नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना की वजह से बदहाल भारतीय अर्थव्यवस्था और आर्थिक मंदी के बीच गुरुवार को भारतीय शेयर बाजारों में जबरदस्त तेजी देखी गई। बाजार बहुत ही तेजी से उछला और रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच गया। बीएसई पहली बार 60,000 के पास पहुंचा। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदनशील सूचकांक बीएसई इंडेक्स यानी सेंसेक्स 958 अंक चढ़कर रिकॉर्ड 59,885 पर बंद हुआ। दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 176 पॉइंट की बढ़त के साथ 17,823 अंक पर बंद हुआ। ये दोनों ही अंक रिकॉर्ड हैं। इसकी वजह यह है कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने बैंकों की ब्याज दर को रिकॉर्ड निचले स्तर पर स्थिर रखा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर एक बार फिर हमला बोला। कैप्टन ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि सिद्धू देशद्रोही हैं। वो हमारे सेना के जवानों को मारने का आदेश देने वाले पाकिस्तान के जनरल और प्रधानमंत्री के साथ झप्पी डालते हैं। कैप्टन ने सिद्धू को मूर्ख और नौटंक की बात भी कहा। कैप्टन ने कहा कि सिद्धू को कुछ नहीं आता है, वो एक मंत्रालय नहीं संभाल पाए और चुनाव के वक्त गुरदासपुर और बठिंडा में प्रचार करने गए थे, हम 2 सीटें हार गए। कैप्टन ने कहा कि ऐसे आदमी को हराने के लिए जो मर्जी करना पड़े वो करेंगे, वो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। कैप्टन ने इस दौरान हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री बने चरणजीत सिंह चन्नी की तारीफ की और कहा कि वो अच्छे इंसान हैं और एक अच्छे मंत्री भी रहे हैं। प्रयागराज में बागंबरी पीठ के महंत व अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत के मामले की जांच की सिफारिश करने के कुछ ही घंटों में गुरुवार को सीबीआई की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। गुरुवार की सुबह से वायरल हो रहे एक वीडियो ने पूरे मामले को हत्या बनाम आत्महत्या के सवाल पर और उलझा दिया है। वीडियो तब का बताया जाता है जब अपने कमरे में रस्सी के फंदे से झूल रहे महंत नरेंद्र गिरी के शव को नीचे उतारा गया था। वीडियो बागंबरी पीठ से जुड़े किसी व्यक्ति ने तब रस्सी के फंदे से झूल रहे महंत के शव को उतारे जाने के तुरंत बाद बनाया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि महंत ने आत्महत्या के लिए जिस सीलिंग पंखे के हुक से रस्सी बांधी थी वह चलता हुआ पाया गया। महंत के कपड़े कहीं से भी अस्त व्यस्त नहीं थे और ना ही उनके चेहरे पर पीड़ा के निशान नजर आ रहे थे। महंत का शव शांत मुद्रा में साफ दिख रहा है। वीडियो में रस्सी का एक हिस्सा पंखे के हुक से बंधा हुआ दिख रहा है तो दूसरा हिस्सा कमरे की मेज पर था। पुलिस महकमे से जुड़े लोगों का कहना है कि चलते हुए पंखे के हुक से रस्सी बांधकर फांसी पर लटकना असंभव है। ऐसे समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी यात्रा पर हैं, वॉशिंगटन ने साफ कर दिया है कि भारत को ऑकस यानी ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका सैन्य संगठन में शामिल नहीं किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने पत्रकारों से बात करते हुए गुरुवार को स्पष्ट किया कि भारत और जापान को इस संधि में शामिल करने की कोई योजना नहीं है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका व ब्रिटेन ने एक संधि की है जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया अमेरिकी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां बनाएगा। इसके अलावा उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले हथियार बनाने की तकनीक भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के अपने दौरे के पहले दिन यानी आज वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा आज वो कंपनियों के सीईओ के साथ भी मुलाकात करने वाले हैं। बता दें, इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय मुलाकात करने के अलावा क्वाड समूह में शामिल ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। भारत सरकार ने कहा है कि देश के 66% वयस्क लोगों को कम से कम वैक्सीन की 1 डोज लग चुकी है। नीति आयोग के सदस्य और कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि लगभग 1/4 वयस्क आबादी को दोनों खुराक वैक्सीन भी लगाई जा चुकी हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि 61.85 करोड़ लोगों को 1 डोज लग चुकी है तो 21.55 करोड़ लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को तगड़ा झटका दिया है। इसने कहा है कि कथित पेगासस जासूसी कांड की जांच के लिए वह कमेटी का गठन करेगा। इसके लिए अगले हफ्ते आदेश जारी किए जाने की संभावना है। इस खबर का खुलासा गुरुवार को तब हुआ जब मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान पेगासस मामले पर ताज़ा जानकारी दी। जिस मामले में आज सुनवाई हो रही थी, उनके वकीलों में से एक पेगासस मामले से जुड़े याचिकाकर्ताओं की पैरवी करते हैं। इसी की जानकारी देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम इस सप्ताह से पहले इस मामले पर एक आदेश पारित करना चाहते थे, लेकिन कुछ सदस्यों ने विशेषज्ञ समिति के लिए विचार करने के बारे में सोचा। व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने इस समिति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, इसलिए देरी हुई।
इसके साथ ही सीजेआई रमना ने कहा कि वह अगले हफ्ते पेगासस पर एक आदेश पारित करने की कोशिश करेंगे। सुबह जॉगिंग पर निकले धनबाद के जिला जज उत्तम आनंद को पीछे से ऑटो से धक्का जानबूझकर मारा गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने सीसीटीवी फुटेज देखने और उसके 3D विश्लेषण करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला है। सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। बता दें कि पिछले महीने हुई इस वारदात में शुरुआती रिपोर्ट आई थी कि जज की मौत ऑटो की टक्कर से हुई, लेकिन इसके साथ ही हत्या की आशंका जताई जा रही थी। वीडियो क्लिप में दिख रहा था कि जज उत्तम आनंद सड़क किनारे मॉर्निंग वॉक पर थे और पूरी सड़क खाली थी, लेकिन ऑटो ड्राइवर ऑटो को बीच सड़क से किनारे ले आया और जज को टक्कर मारकर फरार हो गया। इस घटना की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया था। महाराष्ट्र के डोंबिवली में 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना में 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 2 नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। नाबालिग की शिकायत के बाद 33 लोगों के खिलाफ मानपाड़ा पुलिस थाने में कई धाराओं में मामला दर्ज किए गए। डोंबिवली मुंबई से सटे ठाणे जिले में है। अब ठाणे पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। मामले पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी है और सख्त सजा देने की मांग की है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया कि महामारी के दौरान लोगों की मदद करने के लिए बनाया गया पीएम केयर्स फंड भारत सरकार के अधीन नहीं है, बल्कि चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। इसमें आने वाला पैसा भारत सरकार की संचित निधि में नहीं जाता है। दरअसल कोर्ट में फंड को लेकर याचिका दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि पीएम केयर्स फंड को राज्य का घोषित किया जाए और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इसे आरटीआई के अंदर लाया जाए। इसके जवाब में सरकार की ओर से कहा गया है कि पीएम केयर्स फंड को ना तो सूचना के अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम के दायरे में पब्लिक अथॉरिटी के रूप में लाया जा सकता है और ना ही इसे राज्य के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। पीएमओ में अंडर सेक्रेटरी प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि ट्रस्ट पूरी पारदर्शिता के साथ काम करता है और इसके फंड का ऑडिट एक ऑडिटर द्वारा किया जाता है। बिहार सरकार की हर घर नल का जल योजना से नेताओं के परिवारों और करीबियों को जमकर फायदा। द इंडियन एक्सप्रेस ने इसको लेकर रिपोर्ट की है, जिसमें बताया गया है कि इस योजना के तहत उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के परिवार और सहयोगियों को ठेके मिलने के अलावा जेडीयू के पूर्व राज्य सचिव अनिल सिंह के परिवार को भी जमकर फायदा पहुंचाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार अनिल सिंह के परिवार को लगभग 80 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया। अनिल सिंह अभी भी राज्य की राजनीति में एक प्रमुख नेता हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की बहू, साले और सहयोगियों को 53 करोड़ का ठेका दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार करीब 20 जिलों में इसी प्रकार से नेताओं के परिवार और सहयोगियों को ठेके दिए गए हैं। इस सूची में बीजेपी के विधायक विनोद नारायण झा के भतीजे भी हैं, जिनको 2019-20 में जब उनके चाचा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मंत्री थे, तब लगभग 3.5 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया था। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव होना है। नंदीग्राम से हारने के बाद यहां से ममता बनर्जी मैदान में हैं। ममता बनर्जी इस इलाके में सभाएं भी कर रही हैं और लोगों से भावुक अपील भी कर रही हैं। ममता बनर्जी ने इकबालपुर की एक जनसभा में कहा कि मेरे लिए एक एक वोट बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोचकर वोट नहीं करेंगे कि दीदी तो पक्का जीतेंगी, तो ये बड़ी भूल होगी। ममता बनर्जी ने कहा कि बारिश हो या तूफान आ जाए, घर पर मत बैठे रहना, वोट डालने जरूर आना, नहीं तो मैं आपकी मुख्यमंत्री नहीं रहूंगी, क्योंकि और कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।